क्या इदरान कमाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढकर उसे अरेस्ट करवा देगा? और क्या कमाल और मारिया मिलकर गयूर साहब के ऑफिस से कीमती कागजात चुरा लेंगे? और क्या शैला कमाल पर एक बार फिर से अंधा एतमाद करते हुए अपना सब कुछ गवा बैठेगी? मारिया कमाल को कॉल करती है और कहती है कि इदरान और अंकल किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और उनका ऑफिस बिल्कुल खाली है। ये सुनकर कमाल फ़ौरन मारिया से कहता है, अंदर जाओ और जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स खींचकर मुझे भेजो। जैसे ही मारिया अंदर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर ले रही होती है कि तभी अचानक गयूर साहब इदरान से कहते हैं, इदरान मेरा मोबाइल शायद ऑफिस में रह गया है, क्या तुम वो ले आओगे? इदरान जैसे ही गयूर साहब की ऑफिस में मोबाइल लेने आता है तो सामने मारिया को देखकर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इदरान गुस्से से मारिया के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही भी मना किया था कि डैड की गैर मौजूदगी में इस ऑफिस में कोई भी नहीं आ सकता। मारिया तो घबरा जाएगी और उसके हाथ से सारी फाइल ज़मीन पर गिर जाएंगी। इदरान गुस्से से मारिया के बाजू पकड़ कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे कागजात को देखने की कोशिश करो? तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही बहुत घटिया हो। अरे तुम्हारे भाई से अगर शैला ने शादी कर ली है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पूरे ख़ानदान को हमने पालने की जिम्मेदारी ले ली है। तुम लोगों को घर में रखा हुआ, लेकिन तुम लोग तो हमारी ही पीठ में छोरा घूम रहे हो। गयूर साहब भी वहाँ आ जाएंगे और वो भी अपने सामने मारिया को फाइल्स के साथ देख लेंगे। मारिया रोती हुई ऑफिस से बाहर चली जाएगी। कमाल की तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाएगी जब उसे इस बात का पता चल गया कि इदरान ने मारिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर कमाल अपने फ़ायदे के लिए अपनी बहन तक को धोखा दे सकता है, इसीलिए वो ये फैसला कर लेता है कि अगर मारिया ने कुछ भी बोला तो वो साफ इनकार कर देगा और शैला की नज़रों में भी कभी बुरा नहीं बनेगा। कमाल जल्द से जल्द शैला से सारे कागजात पर साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है, लेकिन शैला भी इदरान की ही बहन है। वो कमाल पर पूरा भरोसा नहीं कर रही हो क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि कमाल उसके पैसों के लिए उससे मोहब्बत करता है, लेकिन शैला कमाल से सच्ची मोहब्बत करती है। कमाल अपने बाप के पास आता है और कहता है, डैड मुझे एक इम्पोर्टेंट शूट मिला है। चोर पहले से ही वहाँ खड़े शैला और कमाल का इंतज़ार कर रहे थे और कमाल की गाड़ी भी आई उसी वक्त ख़राब हुई जहां चोर खड़े थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये कमाल की सोच समझी साजिश है। ये सुनकर शैला गुस्से से कहती है, डैड आप सुन रहे हैं इदरान क्या कह रहा है? इदरान कमाल से इतनी नफरत करता है कि अपनी नफरत में उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस पर इदरान कहता है, डैड मैं कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप आईजी साहब से खुद पूछ सकते हैं। उन्होंने भी बिल्कुल यही बोला है कि कमाल जानता है कि वो डाकू कौन थे, क्या पता वो कमाल के ही दोस्त हों। ये सुनकर शैला का गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो इदरान से कहती है, खबरदार अगर तुमने कमाल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, अगर कमाल गरीब है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए वो बोल सकते हो। ये कहकर शैला अपने कमरे में चली जाएगी। इतने में कमाल कमरे में आता है और शैला से कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर शैला कहती है, इदरान तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि सब कुछ तुमने किया है। ये कमाल तो फ़ौरन मुकर जाता है और कहता है, शैला इस सब में मेरा क्या फ़ायदा? वो सेट तो चोर ले गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगा। इदरान का तो दिमाग ख़राब हो गया है जब से उसकी ज़िंदगी में समीन आई है। वो चाहता है कि हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएं। जिस पर शैला कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जबकि दूसरी तरफ सब शाजिर काफ़ी अरसा जेल में गुजारने के बाद वापस आ चुका है। शाजिर को इस बात की समझ आ गई है कि अगर उसे पाकिस्तान वापस जाना है तो उसे जूली के साथ अच्छा तरीके से रहना पड़ेगा, तभी जूली उसे वापस जाने देगी। इसीलिए शाजिर जूली से झूठी मोहब्बत के दावे करता है और कहता है, जूली तुमसे दूर रहकर मैंने ये समझ लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शाजिर को इतनी सज़ा काफ़ी है या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।